क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ के शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल को, ऑप्शन बी 8 अप्रैल को, ऑप्शन सी 9 अप्रैल को, ऑप्शन डी 10 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 अप्रैल को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ का शौर्य दिवस पुलिस बल के बहादुर पुरुषों को श्रद्धांजलि के रूप में 9 अप्रैल को मनाया जाता है। 2021 में 56वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। इस दिन 1965 में सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सरदार पोस्ट में बड़े पैमाने पर आक्रमणकारियों के पाकिस्तानी सेना को हराकर इतिहास रचा था। सीआरपीएफ के जवानों ने 34 पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया और 4 को जिंदा पकड़ लिया। इस युद्ध में सीआरपीएफ ने 6 कर्मियों को खो दिया जिन्होंने शहादत प्राप्त की थी। आइए जान लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ का गठन 27 जुलाई 1939 में हुआ था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आदर्श वाक्य सेवा और वफादारी है। सीआरपीएफ का महानिदेशक कुलदीप सिंह है। क्वेश्चन नंबर 2, नासा के ओडिसी ऑर्बिटल मंगल ग्रह की मैपिंग का कार्य करते हुए कितने वर्ष पूर्ण किए हैं? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 20 वर्ष। 20 साल पहले 7 अप्रैल को लॉन्च किया गया था नासा का मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान। मंगल पर काम करने वाला अब तक का सबसे पुराना अंतरिक्ष यान है। ऑर्बिटर, जिसका नाम उपन्यास 2001 में स्पेस ओडिसी पर रखा गया है, इसको मंगल ग्रह की रचना को मापने के लिए भेजा गया था। मंगल के सबसे पूर्ण वैश्विक मानचित्रों को ओडिसी के अवरक्त कैमरे का उपयोग करके बनाया गया था, जिसे थर्मल एडमिशन इमेज सिस्टम या थिम्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए दूती चंद, ऑप्शन बी तीजन बाई, ऑप्शन सी अमिता श्रीवास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 100 और 200 मीटर में जकार्ता एशियाई खेल रजत पदक विजेता दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार मिलेगा। चल रही महामारी के कारण पुरस्कार समारोह का उद्घाटन संस्करण आभासी रूप से 14 अप्रैल 2021 को आयोजित किया जाएगा। 2019 में वह इटली में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने 100 मीटर में 11.22 सेकेंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले छत्तीसगढ़ की वीरनी पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की। यह पुरस्कार समारोह अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 2021 को वर्चुअली आयोजित की जाएगी। पुरस्कार विजेताओं में कानून, शिक्षा, साहित्य, इतिहास, संगीत, व्यवसाय, खेल कूद, कानून प्रवर्तन और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ और भारत के अन्य हिस्से में महिलाओं को इन विभिन्न क्षेत्रों में देश और राज्य स्तर के उनके उल्लेखनीय और अग्रणी योगदान के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में तीजन बाई, दूती चंद, सुभा मुग्दल, रेबेका मेमन, जॉन सबा अजी, राणा सफ़ी, बुधरी ताती, केशवा कुमार पनकी, अमिता श्रीवास, लक्ष्मी कैरियारे, अमीरा शाह, यशीक दत्त और अंकिता गुप्ता, सविता अवस्थी शामिल हैं। इन पुरस्कारों की स्थापना नगर निगम स्मार्ट सिटी के रायपुर के महापौर एजाज ढेबर और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में मिलकर किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को एक प्रतिमा चिन्ह से नवाजा जाएगा जो स्थानीय लोक कलाओं और हस्तकलाओं की कारीगरी का प्रतीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अप्रैल को, ऑप्शन बी 9 अप्रैल को, ऑप्शन सी 10 अप्रैल को, ऑप्शन डी 11 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथिक के जनक माने जाने वाले जर्मन मूल के ईसाई फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल को ही हुआ था। इस साल उनकी 266वीं जयंती है। विश्व होम्योपैथिक दिवस केवल डॉक्टर हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में नहीं मनाया जाता,
बल्कि होम्योपैथिक को आगे ले जाने की चुनौतियां और भविष्य की रणनीतियों को समझने के लिए भी बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में टीकाकरण उत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? ऑप्शन ए 5 से 10 अप्रैल तक, ऑप्शन बी 10 से 15 अप्रैल तक, ऑप्शन सी 11 से 14 अप्रैल तक, ऑप्शन डी 11 से 15 अप्रैल तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 11 से 14 अप्रैल तक। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री के साथ कोविड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए 11 से 14 अप्रैल 2021 को टीका उत्सव का अवलोकन करने के लिए सभी से आग्रह किया है। टीका उत्सव ज्योतिबा फुले की जन्मतिथि 11 अप्रैल से भी भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। टीका उत्सव का उद्देश्य इस अवधि के दौरान अधिकतम लोगों को टीका लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6, नेत्रा कुम्मनन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी सेलिंग, ऑप्शन डी मुक्केबाज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेलिंग। ओमान में एशियाई क्वालिफायर के लेज़र रेडियल इवेंट में शीर्ष स्थान के लिए आश्वस्त होने के बाद नेत्रा कुम्मनन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई है। लेज़र रेडियल क्लास में इवेंट में उनके पास अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राम्या सर्वानन के 21 अंक का एडवांटेज है। नौकायान में सबसे कम अंक पाने वाली एथलीट ने प्रतियोगिता जीती है। क्वेश्चन नंबर 7, राजीव कुमार ने निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी जिंदल स्टील एंड पावर, ऑप्शन सी भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ऑप्शन डी भारतीय विमानन प्राधिकरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय विमान प्राधिकरण। 1993 के बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS संजीव कुमार ने 7 अप्रैल 2021 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले कुमार महाराष्ट्र सरकार के राज्य आयुक्त GST के रूप में कार्यरत थे। अनुज अग्रवाल का स्थान लेंगे, जो लगभग 3 महीने से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष थे। अरविंद सिंह 6 नवंबर 2019 से 24 जनवरी 2021 तक इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8, अप्रैल 2021 में किसने एक पहल सार्थक शुरुआत की है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल, ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सुब्रमण्यम जयशंकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 8 अप्रैल 2021 को एक पहल सार्थक की शुरुआत की है। सार्थक का अर्थ स्टूडेंट और टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन है। यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा स्थापित स्कूली शिक्षा के लिए एक सांकेतिक और विचारोत्तक कार्यान्वयन योजना है और अमृत महोत्सव तक समारोह के हिस्सा के रूप में जारी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, DBS बैंक एशिया मनी के द्वारा इंडियाज बेस्ड इंटरनेशनल बैंक चुना गया है। इस बैंक के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए पीटर सिंह, ऑप्शन बी पीयूष गुप्ता, ऑप्शन सी चांग काई फोंग, ऑप्शन डी एंथोनी लिम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीयूष गुप्ता। DBS बैंक को इंडिया की यूरोप मनी इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ग्रुप के वित्तीय प्रकाशन एशिया मनी द्वारा इंडियाज बेस्ड इंटरनेशनल बैंक चुना गया है। एशिया मनी बेस्ड बैंक अवार्ड का उद्देश्य उन बैंकों को पहचान करना है जो पिछले 12 महीने में कई कोर बैंकिंग गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। देश में उनके संचालन आदि के आधार पर DBS को भारत के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक चुना है। क्वेश्चन नंबर 10, अप्रैल 2021 में कौन जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन डी सुब्रमण्यम जयशंकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अप्रैल 2021 को दुनिया के अन्य नेताओं के साथ जलवायु पर शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जलवायु के लिए अमेरिकी विशेष
राष्ट्रपति दूत जॉन केरी की यात्रा अमेरिका द्वारा बुलाई गई बैठक से पहले हुई है। शिखर सम्मेलन 22 अप्रैल 2021 को पृथ्वी दिवस पर शुरू होगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए अमेरिकी लक्ष्य को रेखांकित करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CGPSC एग्ज़ाम या CG धरोहर। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।